मॉर्निंग। तो अभी हम लोग लाइव हो गए हैं। लीनियर इक्वेशन ठीक है। लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल्स। अभी लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जिसका हाईएस्ट पावर मतलब वन होता है, लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल्स। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है और इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसको लिख लो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये एक्स वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है और ये इसका कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब कोएफिशिएंट। तो ये कोएफिशिएंट एक्स का कोएफिशिएंट है, ये वाई का कोएफिशिएंट भी है और ये जो सी है, सी कांस्टेंट। ठीक है, अभी इसमें कुछ ज्यादा लिखना नहीं है। अभी हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1। तो एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1, एक कॉपी है, कॉपी और पेन का प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, जो कॉपी का प्राइस है वो पेन से डबल है। तो टेक कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉपी एज एक्स और पेन का वाई लेना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन वाई लेना है और कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉपी एक्स लेना है। तो उसको बस इक्वेशन ही बनाना है, इक्वेशन बना के और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये है 4.1। ब्रैकेट में देखो दिया है क्या पकड़ना है। तो कॉपी का एक्स पकड़ना है और पेन का वाई। तो पेन का वाई और कॉपी का एक्स। जो पेन का कॉस्ट है वो मतलब जो कॉपी का कॉस्ट है वो पेन का डबल है। अगर 10 रुपये का पेन है तो 20 रुपये का कॉपी है। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस ऐसे लिखना है। बाय द क्वेश्चन एक्स इक्वल टू 2y। मतलब ये इक्वेशन हो गया मैथमेटिकली, x इक्वल टू 2y। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये है
linear equation in two variables. इसके बाद ये हो गया, यहीं पे खत्म, इसको कुछ नहीं करना है अभी। नंबर 2, तो नंबर 2 में क्या है, जितना सारा इक्वेशंस दिया है एक के बाद एक, सबको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म में लेके जाना है, मतलब उसी फॉर्म में लिखना है। उसी फॉर्म में लिखने के बाद उसका जो कांस्टेंट है, a क्या है, b क्या है, c क्या है, सबको अलग अलग लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35। ठीक है, ये ऐसा है। इसको क्या करना है, इसको 9.35 को इस पे लाना है, ऐसे आ गया। हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म था, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे ये माइनस है, 2x प्लस 3y प्लस, ऐसे ये माइनस है, इसको प्लस लिख के ब्रैकेट में डालना है, तो ये आ जाए, हो जाएगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म में। नीचे लिखना है which is in the form ax plus by plus c equal to 0, where a equal to 2, b equal to 3 and c equal to minus 9.35। ठीक है, हो गया। अब बाकी जो है, बाकी सब भी ऐसे ही है। तो इसके बाद नेक्स्ट वाला कर रहा हूँ, देखो x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। मैं यहाँ पर मिटा नहीं कर रहा हूँ, तुम लोगों को पूरा लिखना पड़ेगा। x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, ऐसे लिखना है। इसके बाद इसको वही फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो x प्लस, प्लस है ना इसमें, तो प्लस देना है, माइनस 1 पर, सॉरी ये y है, प्लस ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x से पहले क्या है, x से पहले कुछ भी नहीं है, मतलब इसका इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसका a 1 है, तो which is in the form x plus by plus c equal to 0, where a equal to 1, b equal to minus 1 by 5 and c equal to minus 10। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया।
The question number 3, minus 2x plus 3y equal to 6. Minus 2x plus 3y minus 6 equal to 0. ठीक है, उसके बाद minus 2x plus 3y plus minus 6 equal to 0. ऐसे लिखना है। तो फिर लिखना है क्या, ax plus by plus c equal to 0 फॉर्म में आ गया, which is in the form ax plus by plus c equal to 0, where a equal to minus 2, b equal to 3 and c equal to minus 6. ठीक है, and c equal to minus 6. इसी की तरह है, ये नंबर 3 है। Next, number 4, x equal to 3y. X equal to 3y, तो क्या करना है, x minus 3y equal to 0. यहाँ पे जो कांस्टेंट c है, यहाँ पे जो कांस्टेंट c है ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, तो नहीं है का मतलब इसको ऐसे लिखना है, ठीक है, ये नहीं है मतलब 0 है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसमें 0 लिखना है, 0 लिखने के बाद इन द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0, where a equal to 1, b equal to minus 3 and c equal to 0. A equal to 1, b equal to minus 3 and c equal to 0. ये हो गया। अभी नंबर 2x equal to minus 5y. टू एक्स इक्वल टू माइनस 5y, मुझे वैसे ही करना है, 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, ठीक है, 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, और इसके बाद भी c नहीं है, तो c नहीं है मतलब c 0 है, ऐसा हुआ, ठीक है। तो ऐसा होने के बाद अभी लिखना है a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 0, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5 and c इक्वल टू 0। इसके बाद है नंबर 6, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0।
अभी देखो इसमें कांस्टेंट है, एक्स भी है, लेकिन वाई नहीं है। वाई नहीं है, लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें वाई है। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में इसको लाना है। अगर ऐसा नहीं है तो इसको लिखना है 3x प्लस 0y। ठीक है, 3x प्लस 0y, क्योंकि y नहीं है, प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो अब ये इस फॉर्म में आ गया है, विच इज इन द फॉर्म x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, विच इज इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। और अभी a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 2। तो ये भी हो गया नंबर 6, हो गया नंबर 6। अभी और दो है, 7 ए भी है, 8 भी है। 7 भी है, 8 भी है। तो नंबर 7 है y माइनस 2 इक्वल टू 0। नंबर 7 y माइनस 2 इक्वल टू 0। अभी देखो इसमें x नहीं है, x अगर नहीं है तो x ऐसा होगा 0x होगा। ठीक है, तो 0x प्लस वाई, प्लस वाई कुछ नहीं है, वाई से पहले तो 1y है। ठीक है, 1y है, 1y 1 नहीं लिखने से भी होगा, और अगर चाहते हो तो 1y लिख सकते। ठीक है, कोई अगर 1y लिखता है तो भी होगा, नहीं लिखने से भी होगा। इक्वल टू 0, which is in the form ax plus by plus c equal to 0, where अभी अभी क्या होगा, a equal to 0, b equal to 1, a equal to 0, b equal to 1 and c equal to minus 2, a equal to 0, b equal to 1 and c equal to minus 2। और ये 7 है, 7 के बाद लास्ट है 8, 5 equal to 2x। नंबर 8, ठीक है, ऐसा है 5 इक्वल टू 2x। तो इसको क्या करना है, 2x को इस साइड लाना है, माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 0y, y नहीं है, प्लस 5 इक्वल टू 0। तो माइनस 2x है, तो मतलब इसका a है माइनस 2, b 0 and c
C5 है, ठीक है, C5 है, ठीक है, A इक्वल टू -2, B इक्वल टू 0 एंड C इक्वल टू 5, ठीक है, इसको लिख लो। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे, उसके बाद इसको लिख लो फिर। तो हो गया, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, अभी 4.2 तो देखो y इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक है, इसका ये एक इक्वेशन है, इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है? पहला ऑप्शन है यूनिक सॉल्यूशन, उसके बाद है टू सॉल्यूशंस, और तीसरा ऑप्शन है इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनिटली मैनी। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी होगा, और एम वाई क्यों होगा वो लिखना है। अभी देखो, पहले मैं इस चीज को समझा देता हूँ। जैसे ये देखो y इक्वल टू 3x प्लस 5 है, ये नंबर 1, ठीक है, इसको लिखना मत। अगर x का वैल्यू 1 होता है, अगर x का वैल्यू 1 होता है तो y का वैल्यू कितना होगा? 3 प्लस 5 नहीं, x का वैल्यू अगर 0 होता है तो y का वैल्यू कितना होगा? 5। x का वैल्यू अगर 2 होता है तो 3 into 6, 6 plus 5 11। मतलब for every value of x there is a corresponding value of y, ठीक है। तो इसके लिए इसका मतलब है इसका जो सॉल्यूशन है, इनफाइनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन, ठीक है, इसका बहुत सारा सॉल्यूशन है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर 3 है। ठीक है, इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसका रीजन क्या है? बिकॉज ये लिखना होगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x there is a corresponding value of y,
and vice versa, and vice versa. For every value of x, there is a corresponding value of y, and vice versa. Vice versa मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? Every value of x, there is a corresponding value of y. ठीक है? For every value of y, there is a corresponding value of x. ठीक है? हम लोग उसको नहीं लिखते, vice versa लिख लेते हो जाएगा. ये क्वेश्चन नंबर 1. इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, हर एक 3 इक्वेशंस है, 1 2 3. तो 4 सॉल्यूशंस निकालना है. ठीक है? 4 सॉल्यूशंस. ठीक है? तो पहला स्टार्ट करता हूँ तो समझ में आ जाएगा पहला वाला करने से. 2x + y = 7. अभी जो समझाया था ना सॉल्यूशंस कैसे होता है, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो रहा था, ऐसे ही पुट करना है, एक एक करके वैल्यू पुट करना है, 0 1 2 3 ऐसे करके पुट करना है. पुट करके y का कोरस्पोंडिंग वैल्यू आएगा, तो y में बैठा होगा तो x का आएगा, तो उसी तरह से आएगा. उसके बाद लिखना होगा. तो ये मान हो गया. अभी क्वेश्चन नंबर 2. 2 का 1, 2x + y = 7. ठीक है? अभी अलग अलग वैल्यूज पुट करके सॉल्यूशंस निकालना है. तो पहले सबसे पहले जो सबसे पहले इसमें 0 बैठा के देखते हैं. पुटिंग x = 0. ठीक है? पुटिंग x = 0. देखो क्या आया, 2 × 0 + y = 7. 2 × 0 + y = 7. 0 + y = 7. तो y = 7 हो गया. 0 बैठा के आंसर इसका 7 आया. 4 वैल्यू चाहिए ना, 4 सॉल्यूशंस चाहिए, तो और भी चीज बैठाना होगा. तो अभी मान लगाते हैं. पुटिंग x = 1. 2 × 1 + 7. 2 × 1 + y = 7. फाइव. ठीक है? तो 2 सॉल्यूशंस निकल गया. पहला है 0 7. उसके बाद है 1 5. उसके बाद और 2 निकलना है. मैं इस साइड में कर लेता हूँ. पुटिंग x = -1. 2 × -1 + y = 7. 2 × -1 + y = 7.
y इक्वल टू 9। ठीक है, 3 सेट हो गया, अभी 14 सेट है। चलिए पुटिंग x इक्वल टू 2, पुटिंग x इक्वल टू 2, -2 भी ले सकते हो, -2 भी ले सकते हो, +2 भी ले सकते हो। मैं +2 लिया, 2 into 2 plus y equal to 7, 4 plus y equal to 7, y equal to, ये उस साइड जाएगा 7 minus 4, तो y equal to 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चार वैल्यू हमने निकाल लिया। ठीक है, चार मतलब सॉल्यूशंस निकाल लिया है। अभी एक स्टेटमेंट लिखना है छोटा सा। तो स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख देता हूँ, therefore the required four solutions are, required four solutions are, तो क्या क्या सॉल्यूशंस है? सबसे पहले ये है 0,7। ठीक है, इसके बाद ये है 1,5, मतलब जो x का वैल्यू है वो पहले लिखना है, y का वैल्यू बाद में लिखना है। इसके बाद क्या लिया था? -1 लिया था, -1,9। इसके बाद 2 लिया था, 2 लिया था, तो 2,3, 2,3 है। ठीक है, 2,3, तो ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है x plus y equal to 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं अभी मिटा देता हूँ। तो 5x plus y equal to 9, नंबर 2। ऐसा है 5x plus y equal to 9। तो अभी क्या करना है? वैल्यू पुट करना है पहले की तरह वैल्यू पुट करना है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग? हाँ, एक्स में पुट कर सकते हो। पहले 0 0 लेते हैं, पुटिंग x equal to 0, 0x plus y equal to 9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 प्लस y इक्वल टू 9। x अगर 0 हुआ तो पाई इंटू, सॉरी, पाई इंटू 0 होगा, ऐसा होगा, क्योंकि x का जगह पे 0 बैठा है ना। तो पाई इंटू, मतलब
पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, ये पहला सॉल्यूशन, ये पहला सॉल्यूशन हो गया। अभी इसके बाद इसका दूसरा सॉल्यूशन, ये इधर लिख सकते हो, पुटिंग x इक्वल टू 1। ठीक है, पहले 0 लिया था, अभी 1 लिया है, तो इसमें क्या लिखना है, पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। पाई इंटू वाई पाई, वाई इक्वल टू 9 माइनस पाई। ये दूसरा सॉल्यूशन आ गया है। अभी चार्ट निकालना है ना, और दो है। अभी लिखो इधर, नीचे लिखना, नीचे है, साइड में नहीं लिखना। पुटिंग x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू -1 प्लस वाई, पाई इंटू -1 प्लस वाई इक्वल टू 9 माइनस पाई प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, ये पाई इंटू -1 इज माइनस पाई, तो माइनस पाई प्लस वाई इक्वल टू 9। इसके बाद ये माइनस पाई उस साइड जाएगा, तो ये प्लस पाई हो जाएगा उस साइड, 9 प्लस पाई। ठीक है, y इक्वल टू 9 प्लस पाई। अभी लास्ट है, पुटिंग x इक्वल टू क्या लिया है, 0 लिया है, 1 लिया है, -1 लिया है और -2 ले लो। ठीक है, तो कैसे लिखना है, पाई इंटू -2, इसी की तरह -1 के जगह में -2 आएगा, इक्वल टू 9 -2 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9 प्लस 2 पाई, y इक्वल टू 9 प्लस 2 पाई। ठीक है, अभी इसका स्टेटमेंट लिखना है, तो स्टेटमेंट में लिखना है देयरफॉर द रिक्वायर्ड फोर सॉल्यूशंस आर। तो फोर सॉल्यूशंस क्या क्या है, सबसे पहले 0,9, देखो x का वैल्यू 0 है, y का क्या आया, 9 आया, तो ऐसे लिखना है 0,9, फिर ऐसे सेमीकोलन देना। इसके बाद देखो 1,9 माइनस पाई, इस y का वैल्यू है 9 माइनस पाई, y का वैल्यू है 9 माइनस पाई। ठीक है, इसके बाद ये -1 कॉमा 9 प्लस पाई, ये देखो ये -1 है और ये है 9 प्लस पाई, ये है इसका थर्ड सॉल्यूशन।
और फोर्थ सॉल्यूशन है -2 9 + 2 पाई। ठीक है, -2 9 + 2 पाई। तो इसमें हम लोग कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। मैंने तो क्या क्या लिया है, x का 0 1 -1 और -2 लिया है। तो तुम लोग अगर चाहते हो तो दूसरा वैल्यू भी ले सकते हो। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, 3 4 7 -5 कुछ भी ले सकते हो। खाली 4 सॉल्यूशंस निकालना है, उसके बाद नहीं निकालना है, क्योंकि 4 ही दिया है। एग्जाम में आएगा तो 4 तक ही देगा, उससे ज्यादा नहीं देता है। ठीक है, तो पहला फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हो गया है, 4 सॉल्यूशंस निकाल दिया। अभी देखो पीछे में जो आंसर है तुम्हारा बैक साइड में, उसका आंसर इसके साथ नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो लोग अगर -2 नहीं लेके दूसरा कुछ लेगा तो उसका वो आंसर आएगा। ठीक है ना, मैंने अपने हिसाब से लिया है 0 1 -1 एंड -2। तुम लोग भी अपने हिसाब से कुछ भी नंबर्स ले सकते हो। नेक्स्ट इज नंबर 3, x = 4y। x = 4y। इसको लिखा देता हूँ पूरा। ठीक है, नंबर 3, x = 4y। तो इसमें भी 4 सॉल्यूशंस चाहिए। 4 सॉल्यूशंस के लिए पुट करना होगा। इतना देर हम लोगों ने क्या किया था, x का वैल्यू बैठाया था, x का वैल्यू पुट किया था। लेकिन इसमें इसमें x का नहीं पुट करेंगे, इसमें y का पुट करेंगे, क्योंकि y का पुट करोगे तो इजी होगा, इजीली x निकल जाएगा। ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा अगर x का लगाओगे तो, जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू लेंगे। ऐसे देखो, पुटिंग कहाँ से लिखता हूँ, पुटिंग x = 0, सॉरी y = 0, y का ले लो, y = 0। तो क्या होगा, 4 × 0। ठीक है ना, 4 × 0, x = 0 है। पुटिंग y = 1। हो गया, x = 4 है। ठीक है, इसके बाद और भी नंबर पुट कर सकते हैं। पुटिंग y = -1, पुटिंग y = -1, -1 पुट करने से ऐसा होगा, -1 पुट करने से ऐसा होगा, -4 होगा। अब क्या बचा, अब एक और बचा है, और एक कुछ भी ले लो। पुटिंग y = +2। ठीक है, पुटिंग y = +2, x = 4 × 2। तो क्या आया, x = 8 आया, x = 8 आया। ये बहुत जल्दी हो गया। ठीक है, तो अभी स्टेटमेंट लिखना है। तो स्टेटमेंट देखो कैसे लिखना है।
therefore the required solutions are, देखो पहले जो क्या लिखा था, पहले हम लोग x का वैल्यू लिखना पड़ेगा, ठीक है, पहले हम लोग को x का वैल्यू लिखना पड़ेगा। देखो पहले उस समय हम लोग x पुट किए थे तो 0 को 1 ऐसे लिख दिया था, ऊपर जो था उसको देख के लिख दिया था, लेकिन ऐसे लिखोगे y का वैल्यू अगर पहले लिख दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो y का -1 है, x का -4 है, ये जो सॉल्यूशन है ये होगा -4, -1। अगर -1, -4 लिख दिया गलती से तो 0 मिलेगा, ठीक है। मतलब x का वैल्यू पहले आना चाहिए, y का वैल्यू बाद में आना चाहिए, ये रूल है। तो इसमें तो दोनों 0 है, 0 0, ठीक है। अभी इसका देखो 4, 1, ये x का वैल्यू पहले 4 देन 1, नेक्स्ट -4, -1, लास्ट में है 8, 2। ये 4 सॉल्यूशन है इसका, नंबर 3 का 4 सॉल्यूशन है, 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया है। अभी इसके बाद नंबर 3 शुरू करेंगे, इसको लिख लो जल्दी से। तो अभी देखो नेक्स्ट क्लास से सबके पास ग्राफ कॉपी होना चाहिए, ठीक है। इसी चैप्टर में, चैप्टर 4 में ग्राफ है, चैप्टर 4 में ग्राफ है, और 4.1 4.2 में तो नहीं है, 4.3 से ग्राफ है, तो ग्राफ कॉपी चाहिए, ग्राफ कॉपी रखना है अपने पास नेक्स्ट क्लास। अभी देखो एक इक्वेशन दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, इसका कौन सा इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, कौन सा इसका सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं, वो लिखना है। तो 5 सॉल्यूशंस दिया है, 5 सॉल्यूशंस दिया है, पांचों को चेक करना है, पांचों को चेक करके बताना है सॉल्यूशन है कि नहीं, है कि नहीं, सबको करना है, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूशन तो एक से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 4 4 निकाल दिया, यहाँ पे 5 दिया है, 5 में और हो सकता है 1 2 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, चेक करना होगा। तो ये नंबर 3 का इक्वेशन लिखो पहले, x - 2y = 4, ठीक है, ऐसा लिखना है। नंबर 1 में क्या दिया है, 0, 2, ऐसे पुटिंग x = 0, y = 2। पहले मैं बोला था ना, ये पहला वाला वैल्यू x होता है और दूसरा वाला वैल्यू y होता है, तो इसी को x लेना होगा और इसी को y लेना होगा, और इसमें हम लोग पुट कर देंगे। पुट कैसे करना है, ऐसे LHS लो, x में 0 पुट करो, y में 2 पुट करो, तो क्या आया, 0 - 4 = -4 = -4, तो यहाँ पे क्या है, +4,
तो ये RHS नहीं हुआ, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू RHS ऐसे लिखना है। मतलब LHS इक्वल टू RHS होता तो ये सॉल्यूशन होता। Therefore 0,2 is not a solution of the given equation। ठीक है, इस तरह से बाकी चार ऑप्शंस जो है, मतलब जो दिया है सॉल्यूशन, उनको भी चेक करना है। ये 1 का हुआ, अभी 2 का 2,0, ठीक है, ये 1 यहाँ पे दे देना, ठीक है, ये 1 यहाँ तक हो गया, क्वेश्चन लिखा था, ठीक है। अभी 2 का, तो 2 का भी ऐसे ही करना है, खाली क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। 2,0 है, तो ये नंबर 2 क्वेश्चन ऐसे लिखना है। इसके बाद ऐसे यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। इसको कॉपी मत कर देना, ये पहला क्वेश्चन, इसको मैं अभी एडिट कर रहा हूँ। अभी देखो 2,0 बेटा के आता है कि नहीं, तो ये 2 है, बैठा दिया 2,0, 2,0 बैठा देने के बाद 2 माइनस 0 इक्वल टू 2, ठीक है। 2,0 बैठाने के बाद भी नहीं आया, 4 नहीं आया, तो 4 अगर नहीं आया तो नहीं आया, तो नॉट ए सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगर आ गया तो नॉट नहीं लिखना है, ठीक है ना, आ गया तो नॉट नहीं लिखना है, लीव ए सॉल्यूशन लिखना है, बस हो जाएगा। नॉट होने से नॉट, तो ये हो गया दूसरा 2,0, इसको लिख लो जल्दी से। इसके बाद है 4,0, 4,0 भी इसी के जैसा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 4,0 भी इसी के जैसा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अभी नंबर 3, ठीक है, ये अभी नंबर 3 हो गया। तो 4,0, तो 4,0 में x4 है, y0 है, x4 है, y0 है। तो यहाँ पे देखो 4 माइनस 2 इंटू 0, मतलब 4 माइनस 0 इक्वल टू 4। ये देखो RHS आ गया है, RHS इस बार आ गया है, तो इसमें अभी इक्वल टू का साइन देना है, इक्वल टू RHS, मतलब 4,0 इज ए सॉल्यूशन। इस बार नॉट नहीं लिखना, ठीक है, इस बार नॉट नहीं लिखना, ठीक है। इस बार क्या लिखना है, 4,0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ये हो गया नंबर 3।
नंबर 3 हो गया है। नंबर 3 में सॉल्यूशन हुआ है, अभी 4 और 5 भी चेक करना है, उसमें भी हो सकता है। 4 और 5 है √2 कॉमा 4√2, ठीक है। x √2 है, y 4√2 है। ऐसा होगा x इक्वल टू √2 y इक्वल टू 4√2, x माइनस 2y √2 माइनस, ऐसा हो 2 इंटू 4√2, √2 माइनस 2 इंटू 4√2, तो ये हो जाएगा √2 माइनस 8√2, √2 माइनस 8√2, √2 माइनस 8√2 क्या होता है? तो √2 माइनस 8√2 विल बी माइनस 7√2। जैसे x माइनस 8x क्या होगा? माइनस 7x होगा। तो √2 माइनस 2 इंटू 4√2, मतलब √2 माइनस 8√2 इक्वल टू माइनस 7√2। तो ये नॉट इक्वल टू RHS, RHS 4 है। दिस इज नॉट इक्वल टू RHS। अगर नॉट इक्वल टू RHS है तो ये होगा नॉट ए सॉल्यूशन। दिस इज नॉट ए solution of the given equation। ये नंबर 4 है। इसके बाद एक और है, वो नंबर 5 है। नंबर 5 है 1,1। ये हो गया, देख लो। उसके बाद इसको मिटा देता हूँ। नंबर 5 1,1। एक चीज देखो, यहाँ पे जो है ना 4,0, हाँ 4,0 तो वो पहले कर रही है। इसमें इसमें नंबर जो 4 है, नंबर 4 है, इसमें क्या लिखना था? √2 कॉमा 4√2, ठीक है। √2 कॉमा 4√2 लिखना था नंबर 4 में। ये मैं छूट गया था। √2 कॉमा 4√2 लिखना था नंबर 4 में, इसको लिखना ध्यान से, ठीक है। अभी नंबर 5 है। नंबर 5 क्या है? 1,1 x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, -1, ठीक है। 1 माइनस 2 इंटू 1 मीन्स -1, -2, 1 माइनस 2 इक्वल टू -1, नॉट इक्वल टू RHS। तो RHS तो नहीं हुआ ना, ये 4 है। देयरफॉर
1 comma 1 is not a solution of the given equation. 1 comma 1 is not a solution of the given equation. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अभी इसके बाद नंबर 4 है। तो इसको लिख लिया। लिखने के बाद नंबर 4 शुरू करता हूँ। If x equal to 2, y equal to 1, there are solutions of the equation 2x plus 3y equal to k. Then find the value of k. तो यहाँ पे ये एक इक्वेशन दिया है और उसमें x equal to 2 है, y equal to 1 है। These are the solutions of this given equation 2x plus 3y equal to k. We have to find the value of k. तो ये 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है मेरे बुक में। अभी पता नहीं न्यू बुक में और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो given equation 2x plus 3y equal to k, ऐसा होगा 2x plus 3y equal to k। अभी पुटिंग अभी देखो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 तो गिवन ही है, सॉल्यूशन है, तो उसको हम लोग पुट कर सकते हैं। पुट करेंगे x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, वी हैव। तो इसमें बैठा के क्या मिलता है, ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस सॉरी 2 इंटू 2, x इक्वल टू 2 है, ऐसा है, ठीक है। 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू k, implies 2 plus 3 equal to k, k equal to 7, k equal to 7 इसका सॉल्यूशन है, मतलब k का वैल्यू है, k equal to 7 ही इसका सॉल्यूशन है, k is equal to 7, ठीक है। तो कोई भी सॉल्यूशंस देने से हम लोग उसको पुट कर सकते हैं वैल्यू के हिसाब से। तो ये 4.2 हो गया है। उस दिन जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री कराया था ना, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में जो कुछ बोला था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एब्सिसा, ऑरिजिन, सब कुछ इसी ग्राफ में है, ठीक है। 4.3 में मतलब चैप्टर 4 में जो ग्राफ है, ये ग्राफ पेपर में करना होगा, ठीक है। ये जो इसका जो ग्राफ है, ये ग्राफ पेपर में करना होगा, और ग्राफ पेपर में ये सब वैसे ही ड्रॉ करना होगा जैसे कॉपी में किया था ना, उससे इस बार ग्राफ पेपर में करना होगा, फिर प्लॉट करना होगा। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफ करेंगे। तो अभी बिना ग्राफ वाला जो है वो कर लेंगे पहले।
तो इसको अभी मिटा देता हूँ अभी 4.3। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। ठीक है, 1 में ग्राफ ड्रॉ करना है, 1 में ग्राफ ही ड्रॉ करना है और कुछ नहीं करना है। तो इसीलिए पहले शुरू करो ग्राफ नेक्स्ट डे। 2,14 2,14 एक पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट से पास कर रहा है, ऐसा दो इक्वेशंस लिखना है पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। मतलब देखो एक पॉइंट से कितना सारा लाइन पास हो सकता है, बहुत सारा लाइन पास हो सकता है। तो हर एक लाइन का जो हम लोग जो इक्वेशंस लिख रहे हैं ना, इक्वेशंस लिख रहे हैं ना, लीनियर इक्वेशंस, जैसे ये फॉर्म में जो है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये फॉर्म में जो इक्वेशंस है सब लीनियर इक्वेशंस है। और these आर इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, इसका ग्राफ बनाने से स्ट्रेट लाइन होता है। these आर इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ऐसा दो इक्वेशन लिखो जो इस पॉइंट से पास होता है। मतलब 2,14 उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो ये given point is 2,14। given point क्या है 2,14। so two equations passing through these points are equations of two lines, equations of two lines passing through ठीक है, ऐसा लिखना है equations of two lines passing through 2,14 are passing through 2,14 are। तो 2,14 ऐसा इक्वेशन बनाना है जो ये सेटिस्फाई करता है। ऐसा इक्वेशन लिखना है जो ये सेटिस्फाई करता है। जैसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 18। अभी देखो यहाँ पे x का वैल्यू पुट करके देखो, y का वैल्यू पुट करके देखो, 18 आता है, आ रहा है कि नहीं। 2 into 2 4, 4 प्लस 14 कितना होता है 18 होता है। 4 प्लस 14 18 होता है पुट करने के बाद। तो ये सेटिस्फाई करना है, मतलब ये एक इक्वेशन है। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। वैसा ही एक दूसरा इक्वेशन लिखना है। ये पहला इक्वेशन, अभी नेक्स्ट इक्वेशन देखो 7x माइनस वाई इक्वल टू 0। अभी पुट करके देखो 7 into 2 minus 14, 7 into 2 14 minus 14
जीरो आया ना, जीरो। मतलब ये है दूसरा इक्वेशन, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब ये दो लाइंस का इक्वेशन है जो इस पॉइंट से पास करता है। ठीक है, अभी जो इसका जो क्वेश्चन है, तो ऐसा और कितना लाइंस हो सकता है, और क्यों हो सकता है, एंड वाई। मैं अभी अभी बोला था एक पॉइंट से बहुत सारा लाइन पास हो सकता है। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकता है, इसीलिए हम लोग ऐसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट लिखना है। There will be infinite number of such lines, and why? Because infinite number of lines can pass through. ये देखो, एक पॉइंट है, इतना सारा पास कर सकता है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू ए गिवन point, because infinite number of lines can pass through a given point. ठीक है, इसको ऐसे लिखना है, because infinite number of lines can pass through a given point. अभी नंबर थ्री क्या है, 3,4 दो पॉइंट्स है, जो 3y इक्वल टू ax प्लस 7 इस इक्वेशन पे, मतलब इक्वेशन मतलब क्या है, लाइन है। ठीक है, ये जो पॉइंट है 3,4 इस इक्वेशन में है, मतलब इस लाइन में है। तो इसमें a का वैल्यू निकालना है, जैसे पहले k का वैल्यू निकाला था ना, k का वैल्यू निकाला था ना 4.2 का नंबर 4 में, इसमें इसमें a का वैल्यू निकालना है, वैसे ही करना है। नंबर 3, एक मिनट,
तो ये नंबर 3 है, इसका गिवन इक्वेशन 3y इक्वल टू ax प्लस 7। ठीक है, गिवन इक्वेशन इज 3y इक्वल टू ax प्लस 7। Since 3, 4 lie on the given line, putting x equal to 3, y equal to 4, क्या बैठाना है? सॉरी, एनालिसिस नहीं लेना है, डायरेक्ट बैठा दो दोनों साइड लेके। x equal to 3, तो 3 y equal to 4, so 3 into 4 is equal to a into 3 plus 7। ठीक है, 3 into 4, y equal to 4, 3 into 4 equal to a into 3 plus 7। 12 equal to 3a plus 7, 12 minus plus 7, 12 minus 7 equal to 3a, 12 minus 7 equal to 3a, so 12 minus 7 is 5, 12 minus 7 क्या है? 5 है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 5/3, इसका वैल्यू होगा 5/3। ठीक है, तो ये सब लिख के मुझे सेंड करना। ठीक है, तो आज का क्लास खत्म हो गया। थैंक यू।